सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और अपने आप को दिल से भारतीय मानती है। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारतीय शेरनी नाजिया लाइक खान जी, जो कि एक्सपोज करेंगी पाकिस्तान की महिला आईएसआई एजेंट को। तो ये वीडियो काफी दमदार और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा ढमारा वो जो 2 पैसे की तवायफ है, वो मेरी बातों को डाइवर्ट करने के लिए, मेरी बातों को मेरे टॉपिक से हटाने के लिए उसने ये सारी चीजें क्रिएट की, क्योंकि आईएसआई ने उसको बैठवाया ही इसीलिए था ताकि मैं सिर्फ भारत के बारे में बोलूं। और वो बेमतलब का रील था थी, और वो जिस तरीके से अदाएं बिखेर रही थी हमारा, तो मुझे लगता है कि सेक्सुअल इंटरटेन करने के अलावा वो कुछ और करने के काबिल भी नहीं। तो मेरे ऊपर विश्वास है तो एटलीस्ट रिबाहा के चैनल को बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए, बिकॉज रिबाहा इज अ आईएसआई एजेंट। पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी को मैंने एक प्रॉपर लेटर लिखा है रिबाहा के ऊपर वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि रिबाहा इंटेंशनली भारत के उन मुसलमानों को बुलाती है जो भारत की सरकार के खिलाफ आग उगल सके। जो भारत में एक्यूज्ड है जो मुसलमान, रिबाहा उनको अपने चैनल पर बुलाती है। तो दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि रिबाहा के पास उसके नंबर आ कैसे जाते हैं, क्योंकि हम और हमारी पुलिस तो उसको ढूंढ रही है, हमें तो उसका पता नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि रिबाहा भारत के कुछ मुसलमानों के साथ मिल करके आईएसआई की पूरी टीम और स्लीपर सेल की तैयारी करवा रही है। जो भी भारत की भूमि से मोहब्बत करते हैं, जो भी भारत को अपनी माता मानते हैं, वो रिबाहा को, रिबाहा के चैनल को इस तरह से बॉयकॉट करें, इस तरह से बॉयकॉट करें। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कोठा और चकला चला रही है, और पाकिस्तान के एक भी व्यक्ति पर कभी भी किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विश्वास वाले होते ही नहीं है। भारत में गली के कुत्तों पर विश्वास कर लो। Hello everybody, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आई एम वेरी हैप्पी कि नाजिया इलाही जी जो हैं, जो इंडिया की शेरनी हैं, वो आई हैं चैनल पे एंड आप लोगों ने काफी मुझे बोला कि मैं इनको बुलाऊं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाजिया जी, वेलकम, हाउ आर यू डूइंग? हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, नमस्कार। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और 6 तारीख को रामनवमी है, उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां सबको करनी होगी। बहुत अच्छी हूँ मैं, पहले से काफी बेटर हूँ, और लेकिन अभी मेरे सिर के पीछे जो चोट लगी है उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बहुत ज्यादा मुझे सिर झुका के रखने के लिए मना किया है। अगर मैं बहुत देर तक सिर झुकाती हूँ तो नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अभी अंडर ट्रीटमेंट ही हूँ मैं, बट पहले से काफी बेटर हूँ। That's very good to know that and I देखें आपके फैंस बहुत सारे हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी फिक्र काफी करते हैं। एंड उनमें से एक फैन ने मुझे एक मैसेज भेजा था, डॉक्टर साहिल न्यूरो सर्जन ने, उनको यानी मैंने व्यूअर्स को बताया था कि मैं आपको दोबारा बुला रही हूँ। तो इनका जो मैसेज पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि उसी टॉपिक पे फिर बात होगी। इन्होंने बोला है, थैंक यू लुबना जी फॉर इन्वाइटिंग हिंदुस्तान की शेरनी नाजिया इलाही खान जी फॉर योर अपकमिंग एपिसोड. I hope it will be an intellectual and productive conversation between two responsible persons, eagerly waiting to see that episode. फिर उन्होंने मुझे पूछा, did you see the last debate of Nazia Ilahi Khan versus Amara Iftikhar of Pakistan on Muzaffar's channel Perfect Reaction? It was so funny. हिंदुस्तान की शेरनी नाजिया इलाही खान जी ने दबा के पेला मेकअप की दुकान बकरी अमारा इफ्तिखार को, सॉरी हंसी आ रही है, nailed her. So मैंने वो देखा था इंटरव्यू, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ऑफ कोर्स व्यूअर्स भी पूछना चाह रहे थे कि आप जो भी हुआ हमने देखा, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि ऑफ कोर्स लोग जाते हैं चैनल के ऊपर, कभी कभार वीडियो एडिट भी होती है, हमें नहीं पता उसके पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो लोग आपसे जानना चाह रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर इंडियन, ज्यादातर इंडियन फॉलोअर्स होते हैं, हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गेस्ट्स की और दूसरे लोगों की क्यों सुने, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं हुआ क्या था जी। देखिए लुबना, मैं कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन तो देती नहीं, और मैं मुझे मुजफ्फर भाई ने, मैं उनको भाई बोलती हूँ,
हालांकि इस्लाम में कोई भाई भाई होता नहीं है, लेकिन मेरी सभ्यता तो भारत की है, तो मैं उनको भाई बोलती हूँ और भाई मानती भी हूँ। और भाई हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता और हिंदुत्व सभ्यता में भाई मतलब पिता स्वरूप, पिता का रूप होता है। तो मैं उनको पिता के रूप से देखती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नाजिया इस टॉपिक पर आपको बैठना है कि भारत के जो डेवलपमेंट है वो फेक है या एक्चुअल में है, या इसमें क्या है। मैंने कहा डेफिनेटली बैठूंगी। तो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हूँ। मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड, ठीक है, इट्स ऑल राइट। हालांकि मैं बहुत कतराती हूँ, बहुत इनकार करती हूँ कि मैं पाकिस्तान के किसी ज़ॉम्बीज के साथ बैठूं, क्योंकि उनमें अकल वकल तो होती नहीं है, टू दी पॉइंट वो बात करते नहीं है। वो फिर वो इस्लाम जमीन चिपटी है और हिजाब पहनने से जन्नत मिल जाएगा, ये सारी बेवकूफी वाली बातों में बेसिकली मुझे कोई इंटरेस्ट लेना होता नहीं है। मैं बहुत टेक्निकल बातें करती हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करती हूँ, और मैं ग्राफ और डेटा के साथ बातें करती हूँ। इवन अल कुरान के बारे में भी जब मैं बात करती हूँ तो वर्सेस और आयत नंबर के साथ बात करती हूँ। लेकिन ये हवाबाजी वाली बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो एक तो रमजान का वक्त था, वो जब हमारा बैठी थी तो वो अपना इतना बड़ा जूस का जार लेकर के बैठी थी, जो मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए था लाइव सेशन में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना जजमेंटल मुझे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का दम वही लोग भरते हैं सबसे ज्यादा। तो रमजान में आप पी रहे हो जूस, और वो भी आप दोपहर में बिना अफ्तार के टाइम के, तो वो भी उनका चिट्ठा मेरे सामने खुल गया था। उसके बाद फिर उनके बाल को ठीक करने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 मिनट इंतजार करना पड़ा लाइव सेशन में जाने के लिए, और मेरा वक्त तो बहुत कीमती होता है। मैं अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 12 साढ़े 12 तक मेरा शेड्यूल बिल्कुल तय होता है कि बैक टू बैक मुझे क्या काम करना है। मैंने अभी तक मैंने जोहर की नमाज नहीं मैं पढ़ पाई। रमजान है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है, हालांकि अल कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, लेकिन शुरू से पढ़ाया गया है तो पढ़ देते हैं। बिकॉज ऑफ मेरा वर्क शेड्यूल मैं अभी तक जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाई हूँ, कजा पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे 1.5 मिनट इसलिए इंतजार करना पड़े कि वो अपने बाल को ठीक करेगी, वो अपने बाल को बेटर करेगी, वो कौन सा स्कार्फ अच्छा लग रहा है, कौन सा स्कार्फ अच्छा नहीं लग रहा है, और इसको काउंटर चेक आप मुजफ्फर भाई से भी कर सकती हैं। वो तकरीबन 3-4 स्कार्फ डाली है, चेक की है, फिर उतारी है, फिर चेक की है, कभी बाल ऐसे ले रही है, कभी बाल वैसे ले रही है। एंड आई एम सो पिस्ड ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान में रहता है कि जब मैं कैमरा के सामने किसी न्यूज चैनल पर बैठी हूं तो मेरी शब्दावली अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रहे, और जो संवाद लोगों को जा रहा है उसमें तथ्य और सत्य दोनों रहे। मैं बस इतना सोचती हूँ। बहरहाल वो 1.5-2 मिनट तो उसके वो सारे चोचले मैंने बर्दाश्त किए खामोशी से और स्माइल के साथ बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर जो सवाल मुझसे किया गया, उस सवाल का जवाब आपने अगर वीडियो देखा होगा या जिन जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और एकदम पॉइंटर्स बना करके मैंने सारे जवाब दिए। और एक भारत की ही कंटेंट क्रिएटर का एक वीडियो मुजफ्फर भाई ने मुझे उसी वक्त दिखाया। तो जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, जिस हिसाब से वो अपने पूरे शरीर को शेक कर रही थी, जिस हिसाब से वो एक बहुत बड़े नेक का वो टी शर्ट पहनी हुई थी, और कोस किसको रही है? भारत के प्रधानमंत्री को। उसका जो वीडियो मुझे दिखाया गया उसमें वो कह रही है कि गरीब जो है वो भूख से मर रहा है। तो जो पीछे उसका घर दिख रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर थी, वो तो बहुत लैविश दिख रहा था। तो आप भाई, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि जो मर रहा है आप उसके पास जाओ, जा करके उसको खाना दो। आप तो अपने क्लेवेज को दिखा करके, अपने बॉडी को शेक करके दिखा करके, भारत के प्रधानमंत्री को डिफेम करके आप तो पैसे कमा रहे हो, लेकिन उन पैसों से आपने कितने लोगों का भला किया है वो भी तो दिखा दो कम से कम। वो भी तो बताओ कि आपने कितने लोगों का भला किया। तो मैंने यही बात कहा कि सबसे पहली बात कि जो वीडियो मुजफ्फर भाई आपने दिखाया है वो मुझे किसी सभ्य घर की लड़की का या औरत का तो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कि किसी को भी इस अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं आना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री को डिफेम करे। तीसरी बात
कि कंटेंट क्रिएटर के नाम पर लोग अब व्यूज पाने के लिए अपने कपड़े उतार रहे हैं, और डेफिनेटली उतार रहे हैं भाई। आप देखो कि कुछ ऐसे लोग हैं, आप जब ऐसे ऐसे करके घुमाओ, स्क्रॉल करो, तो पूरी नंगा औरतें चली आ रही हैं। कुछ औरतें आ रही हैं जो अपने बुक्स खोल करके बच्चे को फीड करवा रही हैं, कुछ औरतें आ रही हैं जो अपना अगाड़ दिखाती हैं, कुछ औरतें आती हैं जो अपना पिछाड़ दिखाती हैं। तो मैं इसको तो सभ्य घर की औरत नहीं बोलूंगी। और मैं ऐसी औरतें अगर देश के प्रधानमंत्री को कोसती हैं, या ऐसी औरतें देश के प्रधानमंत्री को डिफेम करती हैं, तो उनकी औकात ही क्या है? वो तो व्यूज के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। बेसिकली उसको अपना क्लेवेज दिखाना था, लेकिन क्लेवेज सिर्फ नहीं दिखा सकती थी, नहीं तो पॉर्न स्टार का उसके ऊपर टैग लग जाता। इसलिए उसने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी। मैंने यही बोला कि मेरी नजर में ऐसी औरतों की औकात चवन्नी बराबर भी नहीं है, और जो औरतें अश्लीलता का नंगा नाच करके कंटेंट क्रिएटर खुद को कहती हैं, उनको स्टैंप लगा करके प्रोस्टिट्यूट एरिया में बैठना चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या नाम था उसका, हमारा वो कहने लगी कि मुझे तो नाजिया जी की बातों में कोई पॉइंट दिखा ही नहीं। मैंने कहा भाई तुम सुन भी रही थी, या अपने बाल को ही ठीक कर रही थी, या अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ही चेक कर रही थी कि तुम कैमरा में कैसी दिख रही हो? अगर तुमने सुना तो मैंने जीडीपी ग्राफ बताया, मैंने इकोनॉमिकल सिस्टम बताया, मैंने डिफेंस बताया, मतलब A to Z मैंने सारी चीजों को बताया है। तो तुमको अगर मेरे से सवाल करना है तो उन मुद्दों पर करो ना। तुम कह रही हो कि पॉइंट ही नहीं दिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप बोलिए। मैंने कहा तुम होती कौन हो मुझे मौका देने वाली? तुमको किसने ये अथॉरिटी की पोजीशन दी कि तुम मुझे मौका दोगी? मैं बैठी हूँ मुजफ्फर चौधरी के चैनल पर, तो मुजफ्फर चौधरी का ये अथॉरिटी है कि वो कहे कि नाजिया जी अब आप बोलिए। लेकिन तुम हो कौन? तुम भी तो गेस्ट हो। तो कह रही है कि तुम इसी अग्रेशन में अपना यूट्यूब चैनल चलाती हो। मैंने कहा ओ आंटी, मेरा कोई यूट्यूब चैनल है नहीं और मुझे बनाने की कोई इच्छा भी नहीं है। आप ये बालों का पंप उड़ा करके और बहुत सारे मेकअप पॉलिश करके आप अपना यूट्यूब चैनल चलाइए, लोगों को आप आकर्षित कीजिए, और अपने चमकते हुए चेहरे से आप बिना सिर पैर हाथ का न्यूज दिखाइए। लोग आपकी शक्ल देख लेंगे थोड़ा, और थोड़ा आपका व्यूज भी आ जाएगा। मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरे पास कोई टाइम ये सब फालतू चीजों का नहीं है। आप करो ये सब भैया। उसके बाद फिर वो भारत की महिलाएं इतनी हार्श होती हैं, और आप महिलाओं के कपड़े पर टिप्पणियां कर रही हैं। मैंने कहा भाई मेरी खुद की बेटी अगर खराब कपड़ा पहनती तो मैं उस पर भी टिप्पणियां करती। अगर मैं अभद्र कपड़े पहन रही हूं तो आप मेरे ऊपर भी टिप्पणी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपने क्लेवेज को दिखा रही हूं तो आप मेरे ऊपर भी टिप्पणियां करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभद्र कपड़े पहनने के बाद अगर मैं देश के प्रधानमंत्री को डिफेम कर रही हूं तो मेरा कोई हक नहीं है। मुझे पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद फिर वो कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हार्श होता गया, और फिर मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं लग रहा है कि तुम कोई यूट्यूब चैनल चलाती हो, मुझे लगता है कि तुम पाकिस्तान में किसी तवायफ खाने की तुम तवायफ हो, और तुम्हारी अदाएं जो बिखेरने का जो तरीका है वो भी यही दर्शा रहा है कि तुम अपने टॉपिक पर, अपनी बातों पर, अपने रिप्लाई पर, जियोपॉलिटिक्स पर तुमको रत्ती बराबर चवन्नी बराबर तुमको नॉलेज नहीं है। लेकिन तुम्हारा फेस कैसा दिखना चाहिए और किस तरफ फेस रखने से तुम सुंदर दिखोगी, तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पर है। तो मैं तुम जैसी चवन्नी तवायफ के साथ तो नहीं बैठ सकती, और मैं स्विच कर गई। जी देखें, ये मुझे ऑफ कोर्स फनी लगा, व्यूज भी हंस रहे होंगे ये सुन के। देखिए देयर अ फ्यू थिंग, आपने बोला कि ये पहली दफा आपको वीडियो दिखाई गई, यानी इन्होंने पहले से आपको वीडियो भेजी नहीं, जो उन्होंने लगाई उसी वक्त उन्होंने दिखाया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो दूसरी गेस्ट थी उनको पहले से वो वीडियो दिखाई गई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह भारतीय शेरनी नाजिया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया अलाई खान ने पाकिस्तान की महिला ऐसे एजेंट हमारा इफ्तिकार को जम के एक्सपोज किया। और थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि लाइव डिबेट में भी भारतीय शेरनी नाजिया अलाई खान ने हमारा इफ्तिकार को जम के पेला था, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप जाके जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।